नमकारो सर्वभाव प्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् जय जगदीप जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रिय जय सुयाण प्रभु जयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोकानंद जय महप्पा महादेव कल्याण भाग पारमृत गंगा हिमाचल विश्वाम्भोजर विदेवं वंदे हम यातनंदन सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धः ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। He has started teaching us about the Devchandra Acharya ji's Chovisi, which is describing the gunas of all the Bhagwan. So साहिब जी ने पहले तो हमें अभी सिखाया था कि डेफिनेशन ऑफ सिद्ध भगवान किसको कहते हैं, जो सर्व गुण की पूर्णता रखते हैं और जिसमें सर्व गुण प्रकट हो चुके हैं, उसी को सिद्ध कहते हैं। फिर अरिहंत, उनसे डिफरेंट अरिहंत कौन है? तो अरिहंत भगवान में 4 अतिशय होते हैं और 8 प्रातिहार्य होते हैं। तो वो आधे सिद्ध हो चुके हैं क्योंकि उनके 4 अघाती कर्म बाकी है और 4 घाती कर्मों को उन्होंने क्षय कर चुके हैं। और उनके साथ हमारा आत्मस्वरूप को कंपेयर करना है कि हमारे आत्मस्वरूप और उनके आत्मा में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस ये है कि हमारे में दोष इतने हैं, हमारे पूरे गुण प्रकट नहीं हुए हैं। और फिर उसके बाद साहिब जी ने ये बताया कि जैसे हम मिरर में देखते हैं, तो अगर मिरर क्लीन है तो हम अपनी प्रतिमा को हम अपने आप को क्लीन देखते हैं, लेकिन अगर डर्टी है तो वी आर लुकिंग एट डर्टी। तो बिकॉज वी आर अपूर्ण और भगवान संपूर्ण होते हैं, हमारे में दोष भरे हुए हैं और भगवान में सर्व संपूर्ण गुण भरे हुए हैं। फिर एक दूसरी चीज जो कॉमन हमारे में है वो परमात्मा और पामरता। तो उनमें से कॉमन चीज क्या है? वो आत्मा है दोनों में। और परम मतलब सुप्रीम, सर्वोच्च, जो परिपूर्ण है, और हम पामर है। और ध्यान, दूसरी चीज जो साहिब जी ने बताई वो ध्यान की बात है कि ध्यान हमें क्यों करना है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड अस टू ब्रिंग भगवान्स गुणा इनसाइड अस। I think Sahib ji, is that okay? Should I go on? Or okay, so इसमें कंपैरिजन करनी है कि हम भी आत्मा है और भगवान, आप भी आत्मा हो, हम दोनों की आत्मा एक ही है। आप सिर्फ द्रव्य स्वरूप से आत्मा में, आपके आत्मा में और मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ पर्याय का भेद है। भगवान की आत्मा, अगेन एंड अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इज दैट कि भगवान की आत्मा सर्व गुण संपन्न है,
फर्स्ट टाइम। और हमारी आत्मा ने वो पूर्णता अकम्प्लिश नहीं, अचीव नहीं करी है, इसीलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। जब मेरी आत्मा, दिस वाज माय फेवरेट सेंटेंस, भगवान को कहना है कि जब मेरी आत्मा में परिपूर्णता आ जाएगी, सर्वगुण संपन्न हो जाऊंगा मैं, तो I will not be doing your bhakti anymore. तब तक I have to learn how to do your bhakti. बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड। And Parulkar had given the very good summary of the last classes. आज हम इस विषय को अब आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो है हमने इंट्रोडक्शन भी कर ली, देवचंद्र जी महाराज को समझ लिया, उनकी बायोग्राफी की स्टडी की, हिस्ट्री थोड़ी समझ ली। अब आज बेसिक जो है मेन सब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ एंटर हो रहे हैं, और ये है देवचंद्र जी महाराज द्वारा रचित प्रथम तीर्थंकर भगवंत का, ऋषभदेव भगवान का स्तवन है। अब ये स्तवन हमको समझना है, क्या तत्व इसमें दे रहे हैं। The basic content of this स्तवन is the first is the भक्ति, प्रीति। भगवान की भक्ति करनी है, और परमात्मा की भक्ति के लिए भक्त के पास क्या होना अनिवार्य है, भगवान के अंदर क्या होना अनिवार्य है। देखिए, भक्ति के प्रकार अनेक हैं, भक्ति करने के तरीके अलग अलग अनेक प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन भक्ति के प्रकार में भी द बेसिक चीज हमारे में क्या होनी चाहिए। दीपक भाई बोलशो, भक्ति करवा माटे आपनाમાં अनिवार्य तत्व कયું होવું जरूरी? श्रद्धा, प्रभु मां श्रद्धा। चलो एक बार, दीपक भाई का कहना श्रद्धा है। उमेश जी, आपको क्या कहना है? महाराज श्रद्धा ही है जी। चलो ठीक है। हाँ जी, इला बहन बोलेंगे आप? ठीक है, धन्यवाद। हीना बहन? नहीं। श्वेता बहन? मैंने प्रश्न क्या पूछा है, आपको ख्याल आ गया? करते समय क्या देवन के गुण वे आपको देखना। मैंने पूछा है भक्त में क्या होना जरूरी है भक्ति करने के लिए। वन साइड इज भगवान and one side is bhakta, the devotee person. What is compulsory and what is necessary? बोलो जिनल बहन। हाँ जी, भक्त के पास खूब प्रेम होना चाहिए प्रभु के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, फर्स्ट नंबर आज आपका आया। अब यहाँ पर हम जिसकी बात करते हैं, भक्त के अंदर जो प्रेम तत्व है, अब ये प्रेम तत्व अनिवार्य हो गया है। अब आप जरा थोड़े से प्रेम के लिए, if you can show the similar words, any other words which is similar to the प्रेम, ज्योति बहन बोल सकते हैं? प्रीति महाराज साहब। वेरी गुड, चलो किंतु भाई बोलो, can you give 2 or 3 another similar words? साहब जी, प्रीति जिसमें कोई अपेक्षा ना हो, अपेक्षा रहित। दूसरा कुछ भी नहीं बोले, बस खाली आपको 2-4 शब्द देने हैं। समर्पण, समांतर शब्द होने चाहिए। इधर प्रीति लिखा है, ये प्रीति लिख दिया। बोलिए, और कौन बोलते हैं? कांति भाई बोलो। श्रद्धा, आनंद होना चाहिए, आनंद। हाँ जी, प्रवीण भाई क्या बोला? प्रसन्नता। चलो ठीक है। हेमा बहन छेड़ा? श्रद्धा। देखिए, जो आ गया है ना, उन्होंने बोल दिया है। अभी एक जने ने श्रद्धा बोला है ना, अब आगे दूसरे शब्द आप बोलिए सब। मैं ये कह रहा हूँ, प्रीति प्रेम का समांतर शब्द चाहिए, सिमिलर वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग। अब भगवान के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, वो सब अलग अलग बहुत कुछ है। मैं यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो समझिए।
स्नेह करना, स्नेह। चलो ठीक है, स्नेह। और कोई? समर्पण महाराज, समर्पण। अब वो आ गया, बोल दिया गया है। आगे। हाँ जी, और कोई बोलना चाहता है? महाराज जी वात्सल्य बोल सकते हैं। नहीं, रश्मि बहन बोलिए। नहीं, चलो रसीला बहन, तमे केम रही गया बोलिया वगर ना? शायद भी आप आंग्रे करी सेवक भाव। चलो धन्यवाद। और कोई? ભગવાનના અનંત ગુણોનો અહેસાસ. કાકા તમારે અહીંયા ભક્તની અંદર શું જરૂરી છે એનું સિમિલર વર્ડ જોઈએ છે. પુષ્પાબેન ગડા बोलेंगे? प्रेम भाव। तो लिख दिया है मैंने भाव। ये देखो, मैं वापिस दोबारा यहाँ अलग कर देता हूँ। ये प्रेम लिख दिया मैंने। हाँ साहब, और कौन बोलना चाहते हैं? राग। वाहल साहिब जी। हाँ, राग। वाहल, हाँ। वाहल नहीं, जी स्नेह हो सके। हाँ बरोबर, ठीक है। हाँ जी, अब इसके लिए भक्ति के लिए राग शब्द भी है, हाँ। है, प्रेम भी है। लेकिन पहले ध्यान रखिए, जिन्होंने राग बोला है या स्नेह बोला है, वाल बोला है, गुजराती के शब्द, वो एज ए मदर इट इज फॉर योर चाइल्ड। एक माँ बच्चे के प्रति जो वाल वात्सल्य कर सकती है, स्नेह कर सकती है, यहाँ कौन सा शब्द सिमिलर हो सकता है वो आपको देखना है। अब देवचंद्र जी महाराज ने यहाँ पर प्रीति शब्द का प्रयोग किया है, राग शब्द का प्रयोग किया है, अलग अलग 2-3 शब्द इन्होंने स्तवन के अंदर लिए हैं, समझे कि नहीं? और मैं अभी आज कहता हूँ इनको, जो आपको स्तवन आज सबको भेज देंगे और टेस्ट भी भेज देंगे, और ये जो है स्तवन का जो गाया हुआ संगीत है वो भी भेज देंगे, ताकि सबको मिल जाएंगे, समझाएंगे। चलिए, अब हम क्या करते हैं, पहले ये देखिए, जैन धर्म के नियम अनुसार बेसिक रूप से भगवान को 2 प्रकार के बताए गए। भगवान के 2 स्वरूप है यहाँ पर। एक स्वरूप भगवान का जो है अरिहंत स्वरूप है, और दूसरा स्वरूप है सिद्ध स्वरूप है। अरिहंत और सिद्ध के बीच के भेद रेखा को हम समझ चुके हैं। हम अरिहंत यहाँ हमारे बीच में है, जहाँ मनुष्य रहते हैं, मनुष्य क्षेत्र में है, भले वो महाविदेह क्षेत्र में हो, भले हमारे यहाँ भरत क्षेत्र में हो, भले वो ऐरावत क्षेत्र में हो, भगवान सदेही सशरीरी हमारे बीच में यहाँ रहते हैं। तो अरिहंत हमारे सामने है, अरिहंत के अतिशय है, अरिहंत के प्रातिहार्य है, अरिहंत समोत्सव में विराजमान होकर देशना देते हैं, अरिहंत तीर्थंकर है, अरिहंत तीर्थ की स्थापना करते हैं, अरिहंत धर्म की स्थापना करते हैं, और हम अरिहंत की देशना सुनते, उपदेश सुनते हैं। लेकिन कल एक अरिहंत भगवान जब वो आयुष्य समाप्त होने पर मोक्ष में चले जाते हैं, तब यहाँ की कोई चीज वहां नहीं रहती है। तब हम यहाँ पर जिस रूप में रहते हैं अरिहंत भगवान, अब यहाँ शरीर था, सिद्ध में शरीर नहीं रहेगा। अब यहाँ तीर्थंकर थे, वहां तीर्थंकर नहीं रहेंगे। यहाँ समोत्सरण बनता था, वहां नहीं बनेगा। यहाँ भगवान देशना देते थे, अरिहंत सिद्ध देशना नहीं देंगे था। अरिहंत के अतिशय प्रातिहार्य होते थे, सिद्ध के अतिशय प्रातिहार्य नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस जो है, मूलभूत अंतर अरिहंत और सिद्ध का हमको बहुत स्पष्ट रूप में अलग से समझ लेना चाहिए। और मैं यहाँ तक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज राइट डाउन 10-20 पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आप लिख लो। आप लिख लेंगे तो ज्यादा आपको भी ख्याल आएगा। देखिए, मैं पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, दिस इज नॉट द हिस्टोरिकल लेक्चर्स, दिस इज नॉट द कॉमन लेक्चर्स। ये सादे व्याख्यान नहीं है। वी आर डूइंग द स्टडी अबाउट दैट। और आप लोग ज्वाइन हुए हैं तो आपको एक दिल में है कि हमको स्टडी करनी है। देखिए, सुनना, सिर्फ सुनना एक अलग होता है और अभ्यास करना एक अलग होता है। आप अभ्यास कर रहे हो इस समय,
तो इसका नॉलेज आपको बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने अभी पारुल बहन के बोलने के बाद ये आपके लिए अनाउंसमेंट किया है। एनी टाइम anybody can give the 2-minute summary. Those who want, please take the permission from the Parul band. So next time you will give the summary of the 2-minute only of the past class. सबको चांस मिलेगा, सबको अच्छा 2 मिनट के लिए आपको लास्ट क्लास के, तो सबको जो है थोड़ा विषय की मेमोरी बढ़ जाएगी साहब। अच्छा चांस है सबके लिए। हाँ जी, अब यहाँ देखिए भगवान के 2 स्वरूप अलग अलग हो गए। अब ये सिद्ध भगवान है, न तो शरीर है, न कर्म है, न कुछ भी है। अब उनकी भक्ति करना हमारे लिए आसान है कि अरिहंत भगवान की भक्ति करना हमारे लिए आसान है, ये हमको पहले समझना पड़ेगा, समझेगा। तो यहाँ पर जिस प्रकार के शब्द का प्रयोग महात्मा देवचंद्र जी पहले स्तवन में कर रहे हैं, ऋषभ जिनंदसु प्रीतड़ी किम कीजे हो कहो चतुर विचार, पहले यहाँ से इनकी शुरुआत हो रही है। शब्द ये बोल रहे हैं, हे भगवान आदेश्वर प्रभु, आपकी स्तवना मैं कैसे करूं, आपकी भक्ति मैं कैसे करूं, हे चतुर विचार करो। लोगों को भी कह रहे हैं, पब्लिक को कह रहे हैं, चतुर आप सज्जन लोग हो, आप जरा विचार तो करो, ये भगवान की भक्ति करनी कैसे। पहले ही प्रश्न स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं, फर्स्ट लाइन स्तवन की जो है, तो वो अपना बड़ा अफसोस व्यक्त कर रहे हैं, थोड़ा मन के अंदर दुख व्यक्त कर रहे हैं। आवा भगवान, भगवान तो छे क्या पहुंची गया અને સિદ્ધ બની ગયા છે, હું કેવી રીતે એમની ભક્તિ કરું। જેને ગુજરાતી ભાષામાં કહેવાય કે મૂંઝારો છે, થોડો અંદર મૂંઝાઈ ગયા છે, હું ભક્તિ કરું તો કેવી રીતે કરું સાહેબ। तो वो कहते हैं कि प्रभु जी जय अलगावस्या, भगवान तो दूर चले गए, भगवान तो मोक्ष में जाकर के बस गए, मारे यहाँ भक्ति करवी छे, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं परमात्मा की भक्ति करना चाहता हूँ, खूब करना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत है, मन के अंदर इतनी प्रीति है, मन में इतना प्रेम है, मन में इतनी भक्ति करनी है, मन के अंदर उल्लास उत्साह इतना ज्यादा है, लेकिन अफसोस इस बात का है भगवान इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए, अब मैं कैसे भक्ति करूं साहब। प्रभु जी जय अलगावस्या, इतने दूर आप चले गए, इतने दूर चले गए। अब मैं फिर आपको प्रश्न पूछता हूँ कांति भाई, सामे होय एनी प्रीति અને પ્રેમ વધે કે સામે કોઈ દાડો દેખાય જ નહીં એના પ્રત્યે પણ પ્રીતિ અને પ્રેમ વધે ખરો? सामने हो उसी पे ही प्रीति बढ़ती है। वेरी गुड। चलो योगी बहन शाह, आपको क्या लगता है? अब प्रेम शब्द का उपयोग आप संसार में सबके प्रति, एज ए वाइफ इफ यू आर लुकिंग योर हस्बैंड, एज ए मदर इफ यू आर लुकिंग योर चाइल्ड, if your child is always in front of you, then the sneha, prema, raga, the love you can increase, or without looking that you can increase your love. बोलिए योगी बहन, बोलेंगे? It's easy, Maharaj Sahib, to do the love to the person who you can see, or you are living with them or they live with you. Very good. चलो हाँ, अब यही बात सबके लिए घर पर बैठती है। पुष्पा बहन, आपको क्या लग रहा है? माँ जैसे बेटे को तो हमेशा सामने हो या ना हो वो प्रेम तो वही रहता है, लेकिन यहाँ पर भी प्रेम तत्व तो वही है, खाली हमने मॉडिफाई किया है। आप थोड़ा सा, प्रेम हमारे अंदर है, प्रेम और प्रीति हमारे अंदर है, आप उसको राग बोलेंगे तो भी चलेगा। ये राग का ही रूप है कि प्रीति और प्रेम है। व्यक्ति बदलने से राग बदल जाता है। माँ के सामने जब बेटा आता है तो राग बदल करके स्नेह, वात्सल्य, बहाल ये बन सकता है, लेकिन द वाइफ कैन नॉट यूज द वर्ड बहाल के स्नेह या वात्सल्य पति के प्रति। यू कैन यूज दिस वर्ड्स।
हमारे पास गुजराती, हिंदी, संस्कृत लैंग्वेज में the beauty of the language that there are so many different words, but in English only you have to the love you say. अब आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का लिमिटेशन है. Everywhere you have to use the love, love, love. For the husband also love, for the child also love, for the God also love, for the brother also love, for the sister also love. अब उसके और कोई सिमिलर वर्ड्स हो तो आप जरा पारुल में मुझे बताना. If there are the similar words in English language, because my English is very poor. But in Sanskrit, in Gujarati, in Hindi, in Prakrit language, there are difference of words. और वहाँ लिमिटेशन है. स्नेह, वात्सल्य और वाल शब्द का उपयोग as a wife you can't do for with your husband, but as a mother you can do for your child also. एक माँ अगर अपने बेटे प्रति स्नेह करती है तो चलता है. एक माँ अपने बेटे के प्रति भाल करती है तो चलता है. एक माँ अपने बेटे के प्रति वात्सल्य रखती है तो चलता है. लेकिन एक स्त्री, एक भक्त अपने भगवान के प्रति स्नेह रखता है, वाल करे छे, वात्सल्य रखे छे, नहीं बोल सकते हम. Because we want to show the respect in that word also. As a mother, she has no respect with your child. As a wife, she has no respect with the husband. वहाँ अलग है आपको. ऐसे अलग तरीके से रिस्पेक्ट करना वो एक अलग बात हो गई है. यहाँ आप क्या समझ रहे हो, पहले इम्पोर्टेंट ये है. तो ये हम भक्त भगवान की भक्ति करना चाहते हैं. इधर देखिए, अब नजदीक कौन है? Who is near, more near you see? Arihant is more nearer than that, but Siddha is very far away. अब सिद्ध तो इतने दूर है, इतने दूर है. तो उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, प्रभु जी जय अलगा वस्या. अब भगवान तो इतने दूर चले गए, इतने दूर चले गए हैं. मैं कैसे उनके प्रति प्रीति करूं, मैं कैसे उनकी भक्ति करूं. लेकिन दूसरी तरफ अपने मन में ये है कि मुझे दूर गए हुए भगवान को भी भूलना तो नहीं है. भगवान तो भगवान ही है, बिल्कुल आत्मा का शुद्ध स्वरूप तो वही है. मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे भूलना नहीं है, मुझे कंपल्सरी करनी है. लेकिन अंदर अंदर थोड़ी सी जने गुजराती भाषा में विमासन कहवाय छे, और मन के अंदर बड़ा अफसोस हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं. हे भगवान, आप इतने दूर क्यों चले गए, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं. और दूसरी तरफ सोचते हैं कि दूर न जाए तो अहिया रहे, तो अहिया तो अरिहंत भगवान तो है मेरे लिए. मैं अरिहंत परमात्मा की भक्ति तो कर सकता हूँ, लेकिन ये अरिहंत भी कल सिद्ध तो बन ही जाएंगे, फिर मैं क्या करूंगा. ये भी अरिहंत है, ये भी कल सिद्ध बनने वाले हैं. ये देवचंद्र जी महात्मा बेसिक प्रिंसिपल तो जानते ही है. प्रत्येक अरिहंत को कंपल्सरी सिद्ध बनना ही बनना है. वो अवश्य बनेंगे ही बनेंगे. भक्त के लिए भगवान रुकते नहीं हैं. भक्त के लिए भगवान यहाँ मिलने आते नहीं हैं. आप अलग तरीका समझिए. In Hinduism, the system is totally different, and because of the principle is totally different. When the Meera is doing in this devotion, you see, she always wished that the Krishna can come, you see. If the Krishna can come, if the Krishna come and it can meet me, you see, then I will feel the pleasure, you see. बस अब मेरे तो गिरधर गोपाल, गिरधर शब्द का यूज कर रही है मीरा. वो कहती है बस एक बार आ जाओ, एक बार आके मिल जाओ, एक बार आके मिल जाओ. लेकिन आप भी जो है आज कई ऐसे स्तवन प्राप्त होंगे, मिलेंगे आपको कि प्रभु भगवान को विनती करते हुए भक्त अपनी तरह से प्रभु आवो ने, एक बार तो मलो ने, भगवान क्यारेक तो आवो ने मलवा. શું આમ કરો છો, આટલા બધા ક્યાં દૂર જઈને બેસી ગયા, શું તમે रिसाई गया છો, आवो तो खरा, क्यारेक तो मलो. अब ये सब जो है, जो लोग बेसिक प्रिंसिपल नहीं समझते हैं धर्म में,
जो फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन्स नहीं जानते हैं वो लोग आजकल ऐसे ऐसे स्तवन लिख तो जरूर देंगे सर, और संगीत की धुन के अंदर लोगों को पसंद पड़ेंगे तो लोग तो गाएंगे, बट दोज हु आर नॉट नोइंग अबाउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द फिलोसॉफी, वो लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन क्या बात है, यहाँ प्रीति और प्रेम के अंदर देयर इज नो लिमिटेशन। कोई भी कुछ भी कैसी भी प्रीति करे, कोई कुछ भी कैसा भी प्रेम करे, वो सबके लिए प्रेम है। तो प्रेम के अंदर एवरीथिंग इज अलाउड। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी चलो, कुछ भी करो, कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। बेसिक जो प्रीति प्रेम भले ही करो, लेकिन बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल जो जानते हैं वो समझते। ऋषभ जिनेश्वर, अब वो जा करके ऋषभ जिनंद सुप्रीतरी, पहले ही शब्द का गुजराती के अंदर बड़े प्रेमवाची शब्द है। जिनेश्वर ऋषभ देव भगवान के साथ प्रीति करनी है, मुझे प्रेम करना है भगवान से, लेकिन मैं करूं तो कैसे करूं? और वो जाकर मैं दूसरों से पूछते हैं, कहो चतुर नर, अरे आप समझदार हो, आर यू इंटेलिजेंट, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई डू, हाउ कैन आई डू। आप भगवान के प्रति प्रीति करने का मुझे कोई उपाय बताइए, मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं? और फिर ये जानते हैं, बेसिक प्रिंसिपल खुद ही जान रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि प्रभु जी जय अलगा वस्या, भगवान तो दूर जाकर मोक्ष में बैठ गए। और ये डिस्टेंस कितना है? 7 राजलोक है। एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन होता है। इतने असंख्य योजनों का डिस्टेंस हो गया, इतना अंतर बढ़ गया है बीच में भगवान। अब मैं करूं तो क्या करूं? हाँ, किणे नवी हो कोई। अब आगे के शब्दों का प्रयोग करके कहते हैं कि प्रभु जी जय अलगा वस्या, वो बात तो ठीक है, यहाँ किणे नवी हो कोई वचन उच्चार। अब वहां जाकर के तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकूंगा। क्या मैं वहां पहुंच सकता हूँ या भगवान वहां से यहाँ मेरे पास मिलने आ सकते हैं? आप दो बात समझ रहे हैं? दोनों बात का आपको ख्याल आ रहा है? पुष्पक राज जी क्या कहा है, बोलो। क्या मैं भगवान के पास जा सकता हूँ या भगवान मेरे पास आ सकते हैं? वेरी गुड, दोनों बात है। अब दो में से आपको लग रहा है व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी इज देयर? बोलेंगे आप प्रीति बहन, नीति बहन, बोलो। महाराज जी, हम जा सकते हैं मोक्ष उनके पास, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। आप कैसे जा सकते हो? पुरुषार्थ करके। अरे भाई साहब करो ना, चलो पुरुषार्थ कितना करो। आप जा सकते हो अभी? नहीं, अभी तो नहीं जा सकते, मतलब पॉसिबिलिटी है। इज इट पॉसिबल फॉर और नॉट? ये दोनों तरफ से रास्ते बंद है, न भगवान वहां से आ सकते हैं। और जब तक मैं प्रीति प्रेम भक्ति करता रहूंगा, वहां तक मैं कैसे वहां जा पाऊंगा सर? ये दोनों बात आपको समझनी है। मैं भी नहीं जा सकता हूँ, जब तक मैं प्रीति करता रहूंगा वहां तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ, और मैं तो जाना भी नहीं चाहता हूँ साहब। बोलो, आपको दो में से क्या पसंद है? मुक्ति ज्यादा पसंद है कि भगवान की प्रीति ज्यादा पसंद? हमारे इधर एक क्लास में एक प्रीति बहन भी है, देखो इनका नाम ही प्रीति बहन। अब इन्होंने दरवाजा ही बंद कर दिया। चलो कौन बोल से? दो में से क्या पॉसिबिलिटी क्या है? हे भगवान, ये कैसा प्रेम है? इतना तो प्रेम करने की इतनी तमन्ना है अंदर, मैं इतना प्रेम करना चाहती हूँ, लेकिन न तो भगवान वहां से यहाँ आ सकते हैं और न मैं यहाँ से वहां जा सकता हूँ। आज मेरे लिए कोई चांस नहीं है, फिर भी मुझे प्रीति करनी है। मुझे प्रीति छोड़नी तो नहीं है साहब, प्रेम छोड़ना तो नहीं है। ये इला बहन जी जो है बार बार फोन करते हैं तो बहुत अच्छा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन ये बोलते हैं मैं दिसंबर में जब इंडिया में आऊंगी तब, मैं दिसंबर में फिर आपको मिलने के लिए आऊंगी तब। अब ये हमेशा बार बार, तो ये जो डिस्टेंस है ह्यूस्टन और मुंबई का डिस्टेंस जो है, तो वो बार बार गारंटी दे रही है कि हाँ साहब मैं आऊंगी तब आपको वहां मिलूंगी, तब 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 की बात सब है। तो यहाँ मैं भगवान को क्या कहूं?
अब मुझे मालूम है कि भगवान तो ऊपर से मोक्ष से तो नीचे आ ही नहीं सकते। हो गया साहब, बेसिक प्रिंसिपल क्या पता चला। किंतु भाई सौथी मोटो प्रिंसिपल शो, एक बार मोक्ष में जाने के बाद दोबारा कोई संसार में वापस कभी आ ही नहीं सकता है। हो गया साहब, आप इसी में प्रिंसिपल सीखेंगे। चल रहा है, लग रहा है आपको स्तवन लग रहा है, लेकिन ये बेसिक प्रिंसिपल आ गया। कोई भी मोक्ष में गया हो, कोई भी भगवान गए हो, बिना भगवान बन के भी जो भी मोक्ष में चले गए हो, दे विल नेवर कम बैक अगेन। मोक्ष में जाने के बाद दोबारा वापस संसार में कभी आया नहीं जाता है। और अगर जो जाकर के वापस आने की गारंटी देते हैं, जो जाकर वापस आने की बातें करते हैं, तो समझ लीजिए कि वो मोक्ष में नहीं गए। आई बात ख्याल में आपको? मोक्ष यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये स्वर्ग है। अब जो यहाँ जाकर के कोई देवी देवता बन जाएगा तो ही विल कम बैक अगेन, वो आएंगे, वो बार बार आएंगे। आगे बात समझ में? दुनिया के अन्य धर्मों ने ये बात की है, द गॉड इज कमिंग बैक अगेन एंड अगेन, नो डाउट दैट ही इज गोइंग देयर, and they say that when they are going in the moksha, but when they feel the requirement on the earth of God, they will come back again and again. ये उनका अन्य धर्मों का सिद्धांत हो गया, उनके धर्मों का ये सिद्धांत है। That's why they will go, they will come back again, they will go again and again, they will come back again. So again and again they will come back again. इसका मतलब ये हुआ कि they are saying that God is only one. God is only one and forever God is only one, you say. कभी ये सिद्धांत नहीं बदलेगा, गॉड एक से दो नहीं होने वाले हैं। ये उनकी फिलॉसफी का बेसिक प्रिंसिपल है, इसलिए उनको ही वापिस आना पड़ेगा। He will come back again and again. He will take the birth on the earth, you see, again and again. अब जैन धर्म ने क्या दूसरा सिद्धांत दिया है? भगवान एक ही नहीं है, भगवान अनंत है। कोई भी आत्मा मोक्ष में जाकर भगवान बन सकती है, दूसरी भी कोई आत्मा अरिहंत बनकर मोक्ष में जाकर भगवान बन सकती है। महावीर स्वामी अलग गए, आदिनाथ अलग गए, अजितनाथ अलग गए। आदिनाथ जाकर के वापिस आकर अजितनाथ बनकर नहीं गए, अजितनाथ वापिस आकर के संभवनाथ बनकर मोक्ष में नहीं गए, पार्श्वनाथ वापिस आकर के महावीर बनकर नहीं गए। पार्श्वनाथ के रूप में वहां है, जो जाएंगे वही रहेंगे, वो दे विल नेवर कम बैक अगेन। महावीर स्वामी गए हैं, वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर हम भक्त लोग यहाँ से भगवान को बुलाते रहते हैं, आओ ने भगवान क्यारेक आओ ने, आम शू करो छो, हाव कई मोड़ू बगाड़ी दीधुं छे, गत गया एटले गया અને ભક્તને ભૂલી ગયા તમે, આવો તો ખરા ને, ક્યારેક તો આવો ને। ये भक्त अपनी संसारी प्रीति, अपने पति पत्नी की प्रीति का तरीका बोल रहे हैं। क्या एक माँ का बेटा, इकलौता बेटा विदेश चला जाए तो माँ यहाँ हमेशा याद करते, बेटा आओ तो सही, कभी तो आओ, मिलने तो आओ, अरे मेरे सुख दुख में तो आओ, अरे मैं बीमार हूँ आओ तो सही। हर व्यक्ति पहले ये सोचता है अपनी बीमारी में पहले अपने रिश्तेदार को बुला लो, थोड़ी सी बीमारी आएगी पहले बेटे को, पति को, फिर सबको बुला लो। पति भी ऐसा है भाई, सब प्रदेश गया था लेकिन यहाँ पत्नी का फोन आया, इमरजेंसी, उनकी तबीयत खराब हुई, सब कुछ छोड़ करके इमरजेंसी में जल्दी से आ जाते हैं साहब। अब ऐसा होता रहता है, ये ध्यान रखना, ये भी प्रीति और प्रेम ही है। तो क्या हम भगवान के प्रति ऐसी प्रीति करें, ये मन में भाव रखें भगवान कभी आ जाओगे? तो ये तो ना कह रहे भाई, समझे, स्पष्ट कह रहे। अब जब मोक्ष की बात आ गई, अब भगवान वहां पर है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। अब यहाँ से ये देवचंद्र जी महाराज दूसरी लाइन के अंदर कहते हैं, भगवान तिहा किने कवि नवी कहो कोई वचन उच्चार, अगर वहां किसी को भेजू तो कोई वहां तो उच्चार ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, वहां तो कोई जाके बात कर ही नहीं सकता।
वहां की तो बात ही नहीं हो सकती है। अब मैं क्या करूं तो कैसे करूं? कागलपन पहुंचे नहीं। प्रेम करने के कितने तरीके हैं भाई साहब? पारुल बहन, डू यू रिमेम्बर योर फर्स्ट स्टार्टिंग प्रेम? अगर प्रत्यक्ष मिलना नहीं होता है और माँ बाप फादर ने अगर हाफ मैरिज कर भी दी है तो लोग पत्र लिखते हैं। अब आज का जमाना तो मैसेज का है, आज का जमाना व्हाट्सएप का है, आज तो मोबाइल का है। अगर किसी का मुहूर्त निकल गया या उनका हाफ मैरिज हो गई, रिंग मैरिज हो गई, तो फिर तो 2-2 4-4 घंटे बातें ही करते रहते हैं सब मोबाइल पर। तो यहाँ आप कभी सोच सकते हो कि भगवान क्या करो? तो यहाँ तो देवचंद्र जी कहते हैं भगवान मलवानो तरीको न होए तो कागल लखू तमने, कागल पहुंचे। अब ये भाई साहब 1746 के साल के विक्रम संवत के, लगभग 300 साल पहले के हैं। अब उस समय तो मोबाइल नहीं था, मैसेज का तरीका पत्र ही लिखना था, पत्र लिख करके ही प्रेम व्यक्त करते थे लोग। अब उस समय तो दूसरा तरीका ही नहीं था, समझे कि नहीं? और पत्र भी अगर किसी के थ्रू नहीं पहुंचे, पोस्ट में नहीं पहुंचते, तो लड़कियां, कन्याएं वो किसी के हाथ से भिजवा देती थी पैक करके। कोई जो है मिठाई के नीचे डब्बे में डाल करके पहुंचा देती थी। ये सब तरीके तो होते हैं ना। तो संसार है भाई साहब, आखिर संसार में तो ऐसा होता ही है। तो ये कह रहे मैं क्या करूं भगवान, कागल पर पहुंचे नहीं, न तो किसी का मैसेज पहुंचता है, न कोई संदेश पहुंचता है, न कोई वहां जाकर के एक शब्द भी उच्चार कर सकता है। मैं पत्र लिखूं तो भी नहीं पहुंचेगा। तो फिर आगे का तरीका बताते हैं, न भी पहुंचे होती हमको प्रधान, कोई इंसान भी नहीं पहुंच सकता है। एक गांव से दूसरे गांव में एक महिला को अपने पति से प्रेम था, तो उसने बस स्टैंड पर गई। बस स्टैंड पर एक परिचित अपने मिले, अच्छा आप पाटन जा रहे हो ना, तो एक काम करना ना, जरा उनको मैसेज दे देना, जरा उनको इतना तो जरा कह देना, ख्याल है, बस इतना ही कहना है। શું કહેવું છે તો જરા કહેજો, તમને ખૂબ યાદ કરે છે, બસ એટલું કહેજો મારા નામથી, તમને ખૂબ याद करे। अब वो बोलता था ठीक है, मैं वहीं तो जा रहा हूँ, मैं पाटन जा रहा हूँ, तो मैं आपका संदेश उनको पहुंचा दूंगा, ताकि वो आपको खुद याद करे छे, तो ये समझ के वो दौड़ के आ जाएंगे। अब वो बेचारी पत्नी को कैसे भी मिलना चाहती है, अपने प्रियतम को मिलना, उसके लिए गुजराती में जिन्हें कहवाय अधीरापन छे, बहुत अधीर हो चुकी है कि उसको किसी भी हालत से मिलना है। तो ये महात्मा देवचंद्र जी ने एक रास्ता बताया, कोई आवाज वचन तो पहुंचता नहीं, कोई पत्र पहुंचता नहीं, और कोई मैं किसी मैसेंजर को भेजूं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। कौन जाएगा भाई साहब आपका पत्र लेकर मोक्ष में, कौन जाएगा? जे पहुंचे थे तुम समो रे, तो ये तो उत्तर दे रहे हैं आगे, जे पहुंचे थे तुम समो, जो मोक्ष में चला जाएगा वो तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा, वो वापस मेरे को आके मैसेज भी नहीं देगा। जो भी पहुंच जाए, आज भी महाविद्य के अंदर मोक्ष में रोज जा रहे हैं सब, महाविद्य में तो आज भी रोज जा रहे हैं। और मुझे किसी को पता चले कि ये जा रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूँ भाई साहब आप जा रहे हो तो जरा आके मुझे को वापस जवाब देना। हाँ, आप जा रहे हो तो मुझे आकर मैसेज तो देना, सब क्या है वहां, कैसा है स्वरूप वहां पर, जरा मुझे भी अच्छा लगे, आके मेरे को मैसेज देना। अब वो जाने वाले क्या जवाब देंगे, हूँ पाछो आवीश तने कहवा आऊं, आपको कहने के लिए भी वापिस आऊं क्या? तो ये तो जानते हैं मोक्ष का स्वरूप। याद रखिए ये मोक्ष की बात चल रही है, तो ये क्या कह रहे हैं वहां पर, जे पहुंचे थे तुम समो। अब आप इसका रहस्य समझ लो, जो भी कोई मोक्ष में जाएगा वो भगवान के जैसा बन जाएगा। जो मोक्ष में गया वो भगवान जैसा ही बन गया, वो भी भगवान का ही दर्जा पाएगा, वो भी सिद्ध का ही दर्जा पाएगा, वो वैसा ही बन जाएगा, वो भी वापिस कभी नहीं आएगा। अब देखिए इनके प्रेम के शब्दों के अंदर फंडामेंटल फिलोसॉफी सीखते जाइए आप। जो भी मोक्ष में पहुंचेगा, मतलब कल आप भी पहुंचेंगे तो 11 जाना है ना, आपको मोक्ष में जाना है ना। हाँ, अब आप मोक्ष में जाओगे तो वहां कैसे बन जाओगे? अब क्या आपको अरुण विजय महाराज हाथ पकड़ के ले जाएंगे, आपको गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे,
क्या करेंगे भाई साहब? लेकिन हमारे पास तो प्रीति है ना, प्रेम है ना, हम प्रेम के अंदर तो आजाद है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, जरूर बोलिए, बट विथ दैट कॉन्शियसनेस कि हाँ साहब बेसिक मोक्ष के प्रिंसिपल ये। अरे आप ही नहीं बोल रहे हो, महावीर स्वामी मोक्ष में गए तब गौतम स्वामी रोने लगे। गौतम स्वामी रोने लगे और रोने नहीं चिल्लाने लगे। अब आप सोचिए महावीर स्वामी किस एज में मोक्ष में गए? एट द एज ऑफ 72। और उस समय गौतम स्वामी की एज कितनी थी? बोलेंगे गांधी गौतम स्वामी की उम्र कितनी હતી? 80 बरस की, 80 बरस। अब 80 बरस 80 बरस के बुजुर्ग એટલે ગરડા થયા કે ના થયા? उम्र 80 बरस की उम्र में वृद्धावस्था कितने वृद्ध हो गए। और जब महावीर स्वामी मोक्ष में गए तो गौतम स्वामी एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। ध्यान में रखिए, महावीर स्वामी मोक्ष में गए तब गौतम स्वामी केवल ज्ञानी नहीं थे, वो हमारे जैसे कॉमन थे। अब 30 बरस तक जिसने महावीर की सेवा की है, 30 बरस तक जिसने महावीर की प्रति मिनट एवरी मोमेंट भगवान को आंखों के सामने देखा है, 30 बरस तक समोसन में भगवान के चरणों के पास नतमस्तक होकर बैठे रहते थे। और ऐसे मोक्ष में जाने के टाइम पर महावीर स्वामी ने गौतम को दूर भेज दिया। वो जानते थे कि गौतम को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है मेरे ऊपर, ये नहीं रह पाएंगे, ये नहीं रह पाएंगे साथ। तो भगवान ने गौतम को दूर भेज दिया। और गौतम तो ऐसे थे कि आज्ञा मिली कि बस कहती जी साहब, हाँ साहब। शाम को, रात को 2 बजे महावीर स्वामी संसार छोड़कर मोक्ष में जाने वाले, और शाम को सूर्यास्त होने के 5-6 बजे गौतम स्वामी को भेज दिया, भैया एक काम करो, जरा बाजू के गांव में जाकर के देव शर्मा ब्राह्मण को उपदेश देकर दीक्षा देकर के आ जाना कल सुबह। अब गौतम तो समर्पित कितने हैं कि एक भगवान की आज्ञा हुई कि तुरंत अमल करना है, बस आज्ञा हुई कि तुरंत आचरण करना। चले गए गौतम, तो चले गए, उधर गए, पहुंचे, देव शर्मा ब्राह्मण को उपदेश भी दिया, उसको दीक्षा भी दी, और फिर सुबह वहां से आ रहे थे, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock वो वहां से चल दिए अब यहाँ आने के लिए, भगवान के पास आने के लिए। और सुबह बीच में रास्ते में 5 बजे के टाइम जब वो चले और इधर 5:30-6 बजे आधे रास्ते के बीच में आए, तो रोते रोते लोग रास्ते में मिले और लोगों ने कहा गौतम स्वामी को, गुरुजी आप कहाँ चले गए थे? क्यों भाई साहब क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो लोग? अरे भगवान तो संसार छोड़कर मोक्ष में चले गए। अब ये बात सुनकर गौतम स्वामी को विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, भगवान मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं भगवान? अब ये जो गौतम स्वामी का विलाप, ये विलाप जो है इनका इतने ऐसे शब्दों में है कि हम सुने तो शायद हमारी आंख में आंसू आ जाए। 80 बरस की 80 years old एजेड पर्सन और महावीर छोड़ के चले गए। इतने 2 शब्दों को सुनकर गौतम इतने विलाप करने लग गए, आपको आश्चर्य लग जाए, बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। सोचिए आज वो यहाँ पर ये देवचंद्र जी महाराज आज जो स्टार्टिंग में पहले अभी 24 स्तवनों के अंदर ये फर्स्ट स्तवन लिख रहे पहला, और पहले स्तवन की शुरुआत में इन्होंने ये ऐसे शब्द लिखा है, हे भगवान क्या करूं मैं, कागल पर पहुंचे नहीं, न तो आपके यहाँ पत्र पहुंच सकता है और न भी पहुंचे हो कि यहाँ को प्रधान, कोई यहाँ से मैसेंजर को किसी को भेजो, मेरे रिलेटिव्स को किसी को भेजो, तो वो भी वहां नहीं जा सकता है। बहुत फोर्स करके किसी को मैं समझा बुझा कर इस मार्ग पर लाकर भेजूं तो जे पहुंचे थे तुम समो, कोई चला भी जाएगा तो तुम्हारे जैसा ही हो जाएगा, फिर तो नबी भाके हो कोई नु व्यवधान, वो तो कभी वापस आकर मुझे तो कोई मैसेज देने वाला ही नहीं है,
तो मेरे मन की तो अधीरता ऐसे ही बनी रहेगी। अब आपको ये समझ में आया? एक तो ये अपने प्रीति प्रेम की बात कर रहे हैं, एक भगवान के प्रति स्नेह करने की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मोक्ष का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे किस स्थान में बैठे हैं, मोक्ष है क्या, कहाँ है मोक्ष, कैसा है मोक्ष, कैसे है मोक्ष में सिद्ध भगवान, और जो भी जाएगा वो सब सिद्ध भगवान बनते जाएंगे। दीपक भाई, आज के इस क्लास का जो एब्स्ट्रैक्ट आप लिखोगे 5-10 लाइन के अंदर मोक्ष का स्वरूप लिख देना, भगवान का स्वरूप लिख देना। आपको खाली पॉइंट्स लिखने, 5-10 पॉइंट्स बस, इतना सा आप लिख दोगे ना, तो मोक्ष का स्वरूप कैसा है, सिद्ध भगवान का स्वरूप मोक्ष में कैसा होता है, अब ये सब आप जब लिख दोगे आपको बहुत संतोष हो जाएगा। हाँ जी, हमने भगवान के 2 प्रकार किए, तो सिद्ध भगवान कैसे। अब ये भगवान के प्रति अपनी प्रीति प्रेम करने की बात कर रहे हैं। अब ये तीसरी गाथा में फिर चल करके अब ये प्रीति का अर्थ करेंगे, प्रेम का अर्थ करेंगे। मैं कैसे आपके साथ प्रेम कर सकता हूँ, अब ये प्रेम करने के तरीके बता रहे हैं। प्रेम करने के अंदर क्या क्या टर्म्स कंडीशन किस तरह से होती है। अब संसारी प्रेम पर आ जाइए। गृहस्थ जीवन के अंदर का प्रेम संसार का सबका, पत्नी का पति के प्रति हो, प्रियतमा का प्रीतम के प्रति हो, जैसे कैसी बातें इन्होंने की है वो 3rd गाथा के अंदर है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगा। आज हम यहीं पर इतना रुकते हैं। क्या तत्व है, क्या कंटेंट्स है इसके अंदर, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब 2 गाथा में तो सिद्ध का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप आ गया। तीसरी गाथा से फिर संसार की तरफ, संसार का स्वरूप बताते हुए अपनी तरफ आ जाएंगे साथ। अब मैं घड़ी देखता हूँ, समय कम बचता है। इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, नाउ द ओपन एग्जाम, मतलब डिस्कशन के लिए ओपन है। आप प्रश्न उत्तर भी करेंगे, क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, कैसा समझ में आया। अगर मैं इतना डिटेल कर रहा हूँ, डू यू लाइक और नॉट, व्हाट टाइप ऑफ योर सजेशंस, प्लीज सेंड मी योर सजेशंस। आपको किस तरह से क्या पसंद आता है, कैसा पसंद आता है, तो आई कैन चेंज माई सेल्फ आल्सो। लेकिन इतना थोड़ा बहुत भी डिटेल नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं स्तवन तो भेजने वाला हूँ सबको, लेकिन आपको उसका मीनिंग बैठना तो चाहिए ना। राग भी भेज रहा हूँ, गाया हुआ सॉन्ग जो है वो भी वर्डिंग्स भेज रहा हूँ। हो सके जिनका कंठ अच्छा मधुर हो तो याद भी कर लेना, सब बहुत अच्छा है। जो गा सकते हो आपके अंदर, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर 2 लाइन गा के भी बताना, या तो शायद जिनका भी कंठ बड़ा अच्छा मधुर हो और राग आप सीख सकते हो, तो 2-2 लाइन आप तैयार भी करना, ये भी अपना होमवर्क ही है। जिनको अच्छा गाना आता हो तो गाना जरूर आप सुनते कि नहीं। हाँ जी बोलिए साहब, जरूर। मथेन नंदामी साहिब जी ये लास्ट लाइन का मीनिंग एक बार शॉर्ट में फिर बताएंगे। नवी भाग्य हो कोई नु व्यवधान। हाँ जी, अब यहाँ पर ये है कि जो वहां चला जाएगा तो वो दूसरे किसी का बाधा तो नहीं बनेगा ना। अब वहां जाने के बाद किसी के साथ बाधा नहीं होगी, हमारे यहाँ वापिस आकर के बाधा बनने वाला नहीं है, किसी का व्यवधान बीच में नहीं आएगा। अगर किसी को मोक्ष में जाना है तो कोई रोक नहीं सकता है, किसी को भी कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, आप अच्छी तरह से अवश्य जा सकते हैं। तो वहां पर व्यवधान का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा हो रहा है। सब ऐसी स्थिति के अंदर, सिद्ध गति के अंदर जाने में कोई बाधा बीच में नहीं आती है। ये आप स्पष्ट कर लीजिए, अर्थ समझे। जी धन्यवाद। सुनीता जी प्लीज, योर टर्न नाउ। साहिब जी आपने मतलब जैसे कहा था कि जैसे मैं भक्ति करना चाहती हूँ, बहुत भक्ति करना चाहती हूँ परमात्मा की, पर उनके ज्ञान के आधार पर, उनकी महिमा के आधार पर, जब कॉस्मोलॉजी का समझा तो मुझे एहसास हुआ कि भगवान ने कैसे एक एक इंच का इतना सुंदर वर्णन किया है, एक एक इंच का बहुत ही
खूबसूरती से बताया है, तो उनके प्रति इतनी महिमा जागी और ऐसे लगा कि सिर्फ इनका ही आश्रय लेना चाहिए। इस आधार पे भक्ति किस आपने कहा भगवान को पाना है, मिलना है, या भगवान को जानना है, देखना है, लेकिन मतलब जैसे मुझे सत्य जानना है कि सत्य क्या है, सत्य जान के तो अब जैसे ये मालूम है कि सत्य भगवान हमको नहीं मिल सकते, नहीं कर सकते, लेकिन उनका स्वरूप आंखों के आगे रख के मैं भक्ति मतलब कर सकती हूँ। लेकिन जितना जितना ज्ञान बढ़ता जाता है तो भगवान के प्रति महिमा आती है और महिमा शब्द का प्रयोग मत करिए। अहो भाव जागृत होता है, पूज्य भाव प्रकट होता है। आपका आपने 2 मिनट बोल दिया, 20 सेंटेंस बोल दिए, लेकिन अभी आपका प्रश्न ही मुझे समझ में नहीं आया। ये आगे आएगा सब। साहिब जी मेरा आप मत बोलिए अभी आपको आगे के लिए धीरज रखनी पड़ेगी बस, है ना। अभी ये 2 लाइन हुई है, अभी 6 लाइन का पूरा स्तवन हो जाए, फिर आप थोड़ा सा आपको उत्तर मिल जाएगा। आप थोड़ा सा प्रश्न पूछने के पहले अपने दिमाग में सेट करके मुझे 2 ही लाइन बोलनी है, यही प्रश्न पूछना है, ये हैबिट बनाने की शुरुआत करिए। ठीक है साहब जी, ध्यान रखूंगी। कांति अंकल, योर टर्न प्लीज। नथेड़ वंदना महाराज साहब, जैसे मुझे ये सवाल कई बुक्स में मैंने पढ़ा है, तो उसमें यशो विजय जी उपाध्याय जी थे, आनंदगंज जी आचार्य भगवान थे कि उपाध्याय जी थे, और देवचंद्र जी उपाध्याय थे कि आचार्य भगवान थे? देवचंद्र जी वाचक है, उपाध्याय है। यशो विजय जी खुद उपाध्याय थे, लेकिन आनंदगंज जी का कोई पद ही नहीं है, न उपाध्याय है कि न आचार्य है कि कुछ नहीं है। ऐसे फक्कड़ बाबा साधु है, समझे, अवधूत योगी नाम दिया गया है, इसलिए उनके लिए वहां पर किसी एडजेक्टिव का कोई संबंध और डिग्री का कोई प्रश्न नहीं आता। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है कई बुक में अध्यात्म प्रेमी श्रीमान राज आनंदगंज जी। हाँ जी, अध्यात्म प्रेमी। देखिए आपने क्या बोला, आचार्य उपाध्याय पद भी है ना, अध्यात्म प्रेमी तो सभी है। अभी तो कांति भाई भी अध्यात्म प्रेमी है, जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी को जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो उनकी पदवी नहीं है, डिग्री नहीं है साहब। हाँ जी, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसारणं, एकसु पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलानं च सर्वेसिं वै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राढ्या, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली वन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम, साहु लोकोत्तम, केवली वन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवली वन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।